सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी मैं पहुंचा हूं गोकुलपुरी बुद्ध विहार। और गोकुलपुरी बुद्ध विहार की जो किस तरीके की जो है डेकोरेशन है, क्या किस तरीके से बौद्धिस्ट अपने विहारों को सजाते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए लेकर चलता हूं अंदर तक। ये स्टार्टिंग है बुद्ध विहार की। इस बुद्ध विहार की बात करें तो ये बुद्ध विहार का गेट, और इस बुद्ध विहार की जो बिल्डिंग जिसे आप देख रहे हैं, बिल्डिंग के साथ साथ अभी मैं आपको अंदर दिखाता हूँ इसमें किस तरीके से यहाँ इंतजाम होते हैं, क्या क्या बुद्ध विहार में काम होते हैं, किस तरीके से बुद्ध विहार जाने जाते हैं, और आज जो बौद्धों के जो विहार हैं वो किस तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरीके से अपने कार्य कर रहे हैं, यहाँ क्या क्या काम होते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि देख रहे हैं, आज शादी का प्रोग्राम है और शादी के प्रोग्राम को यहाँ दिखाया जा रहा है। और यहाँ शादी का जो प्रोग्राम होगा शाम को या दिन में होगा, जैसे भी व्यवस्था की हो, लेकिन अक्सर जो बौद्धों के जो प्रोग्राम होते हैं वो दिन में होते हैं। यहाँ घुसते ही बाबा साहब की प्रतिमा है जिसको हम देखते हैं। बाबा साहब ने जो जो बुद्ध धम्म को हमारे देश में प्रचारित प्रसारित किया और किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया। इसके साथ दूसरी जो प्रतिमा हमें देखने को मिलती है, ये गौतम बुद्धा की। गौतम बुद्धा की बात करी जाए तो जिन्होंने धम्म दिया और पूरे देश को ज्ञान शांति का संदेश देकर चले गए, और वो कभी भी वो खत्म होने वाला नहीं है। किस तरीके के कार्यक्रम इसमें किए जाते हैं, ये जो बुद्ध विहार के अंदर वो अंदर का हॉल है जहाँ ये कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। ये जो बौद्धों की विरासत है उसको बनाए रखने के लिए ये इस तरीके के बुद्ध विहार का निर्माण होना बहुत जरूरी है। बुद्ध है, बाबा साहब है, और ये जो मंच है जहाँ ये बौद्ध विवाह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और इस हॉल के अंदर रविदास जी को भी यहाँ पे पूरा सम्मान मिला हुआ है, क्योंकि रविदास जी हमारे उन्हीं महापुरुषों में से हैं जो महापुरुष हमारे प्रचार प्रसार में अभी तक उन्होंने पूरा योगदान किया था। उसके बाद ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जी को देखेंगे आप, जिन्होंने पूरा अपना जीवन लगाया और पूरे समाज को एकजुट करने के लिए उन्होंने कोशिश की। इसके बाद जो है हमें हमारे जो राजनीतिक गुरु, राजनीति के प्रेरणा स्रोत, राजनीति के संगठनकर्ता और राजनीति के प्रेरणा को जो है देने वाले साहब कांशीराम जी। तो साथियों, जो देखा जाता है कि बुद्ध विहार हैं, बुद्ध विहारों में जो आयोजन होते हैं वो बौद्धों को लेकर ही किए जाते हैं, क्योंकि अन्य धर्म के लोग कम ही आते हैं। जो बुद्ध विहार है वो धम्म से संबंधित है, और धम्म जो है वो गौतम बुद्धा का बाबा साहब के द्वारा दोबारा से भारत के अंदर लाया गया। साथियों, जो हमें बुद्ध विहार में सर मिले, इनसे परिचय तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों को परिचय कराता हूँ। जय भीम सर। जय भीम साहब। आप अपना परिचय बताएंगे? मैं साहब, मेरा नाम पप्पू है जी। और मैं पुताई का काम करता हूँ। अच्छा। और मैं हापुड़ से आया हूँ। यहाँ बुद्ध विहार में आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं हम तो यहाँ ये उसमें रिसेप्शन सब भतीजे की सगाई है। अच्छा, भतीजे की सगाई में। हाँ। तो जो बुद्ध विहार में जो आयोजन होते हैं, किस तरीके का आयोजन होते हैं? तो इस चीज के बारे में हमें थोड़ी नॉलेज कम है। अपने वहाँ के हापुड़ की तो हम हापुड़ में किस तरीके से होते हैं? बुद्ध विहार जो आपका हापुड़ में बना हुआ उसमें किस तरीके का आयोजन? हापुड़ में उनका ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही वो होता है प्रोग्राम। आते हैं जैसे वो जो संस्था जुड़े हुए हैं मेन में ही है, हम जाकर थोड़े बहुत उनके पे सुन लेते हैं जो बोलते हैं। अच्छा, उतना? हाँ भाई, इतना ये अपने वो समझाते हैं भाई अच्छे रास्ते पे चलो और किसी का वो मत करो, अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। बाबा साहब हैं, बुद्ध भगवान जी, इनके उनको जो उन्होंने संघर्ष कराया ऐसे आप इनके बारे में बताते हैं। और तो समाज अभी समझ क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि अब तो आज़ादी को 80 साल के करीब हो गए और बाबा साहब जो है अब दोबारा तो आने नहीं है, लेकिन समाज क्यों नहीं समझ पा रहा है? समाज क्या है साहब,
इतने अठावरी पूजनी बंद नहीं होंगी ना, जी, अठावरी, क्योंकि क्या अठावरी होती है? पूजती हैं, जो आज उसका है, आज देवी का है, उसका है, उसका है। इतने ये घर में बंधनों की तरफ उद्धार होना मुश्किल है, और ये बंद मुश्किल ही होंगी। जी, क्यों नहीं मुश्किल होंगी कि बाबा साहब ने छोड़ा था जो, और लोगों ने छोड़ दिया, हम भी नहीं पूछते हैं, तो आप पूछते हैं वैसे? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं ऐसा नहीं। आप नहीं पूछते? अगर बीमार होते हैं तो सीधे डॉक्टर के जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम जाकर हम तबीज बंधवाएं या पंडित से पूछे। अब ये शादी कर रहे हैं, ब्याह शादी हो रही है, ये भी तारीख के हिसाब से है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे दिन दिखवा रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, सब तारीख के हिसाब से करते हैं। अच्छा, मतलब पंडित को नहीं पूछा आप लोगों ने? नहीं नहीं नहीं। तो बिना पंडित के ये कार्यक्रम हो रहे हैं, तो जितने बौद्धिस्ट कार्यक्रम होते हैं इसी तरीके के होते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जो बौद्धिस्ट कार्यक्रम में खास क्या होता है ऐसा इसे ब्याह शादी में वैसे शादियों में? शादी में अपने वो अपने जो उनके बारे में बाबा साहब के बुद्ध भगवान के उनको बताते हैं, अच्छा, और जो उनके जो रीति रिवाज जो उन्होंने करे तो वो ऐसे करते जो हैं। बाबा साहब ने बताया। हाँ और जो गौतम बुद्धा जो है, जो कि शांति का संदेश दे गए, बाबा साहब ने उन शांति के संदेश को पूरे देश में फैला दिया, और लगभग आज के टाइम 57 देश बाबा साहब के उस संदेश को समझ रहे हैं। आज पूरे 57 देशों में है उनका बाबा साहब, उसका बुद्ध भगवान जी का, बाबा साहब का सब जगह है। तो आज जो है हमारे देश में अभी भी उसको नहीं देखा जा रहा है, वो ऐसा क्यों है? कब तक ऐसा होगा? देखो समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आए के दिमाग में धीरे धीरे नई जनरेशन आ रही है, उनके आ रही पढ़ लिख रहे हैं बारह बच्चे, उनके आ रही दिमाग में, पहले थोड़ा ना पढ़े उनको समझा रहे हैं। अब देखो एकदम तो ना हो पा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, वैसे आ रहे हैं लोग बाग धीरे धीरे। जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं इनसे लोगों को संदेश किया जाता है? भाई ये अपने ये है भाई, रहो अपने काम करो, अपने ईमानदारी से काम करो। बाबा साहब ने जो हमारे संघर्ष करे थे, बुद्ध भगवान जी ने वो करे थे, उनके उनको देखो उन्होंने क्या नहीं किया, कितना करा उन्होंने, कम से कम उनकी उतना सोचो विचारधारा। उन्होंने अपने परिवार को त्यागा, बच्चों को सबको त्यागा समाज के लिए, समझाते थे लोग, आ रहा है दिमाग में, धीरे धीरे सब पे आ जाएगा। साथियों, जो बाबा साहब का संदेश लगभग 57 देशों तक पहुंच गया, और आज हमारा देश जो कि अभी भी संदेश से अछूता लग रहा है, क्योंकि अभी भी हमारे देश के अंदर बहुत कम लोग जो कि बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध को जानते हैं, जबकि बुद्ध किसी धर्म के नहीं थे, किसी जाति के नहीं थे। बुद्ध वो ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। आज ज्ञान के प्रतीक मानकर क्या पूरे देश के तमाम धर्म के लोगों को इस बुद्ध धर्म के अंदर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये तो आप लोग बताएंगे, क्योंकि हमारे देश का अपना जो धर्म है, अपना जो ज्ञान है, उसकी अलग ही छवि देखने को मिलती है। पूरे विश्व में जो शांति का संदेश अगर मिलता है तो कहीं बुद्ध धर्म के अंदर मिलता है। आप लोगों की हमारी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें अवश्य बताएं, और आप लोग यदि हमारे इस वीडियो से सहमत हैं तो जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें, जिससे कि जो लड़ाई झगड़े शांति की व्यवस्था बने, लड़ाई झगड़े से आदमी दूर हटे और शांति की तरफ लोग जाना शुरू कर दें। आप लोग अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम।